आज की पोयम हम लोग जो करने जा रहे हैं वो रुडयार्ड किपलिंग की पोयम का नाम है इफ़ का मतलब होता है यदि। ये इस पोयम को पढ़ाने के पहले ये बता दूं कि ये जो इसके पोएट हैं ये बहुत पॉपुलर पोएट उस ज़माने के थे जिसकी कविता बहुत ज़्यादा हर स्कूल कॉलेज हर स्टेट में पढ़ाई जाती है। इनके साथ एक टीवी सीरियल और पिक्चर्स देखा होगा जंगल बुक। ये भी जंगल बुक स्टोरी लिखी गई है सब, जिसमें मुगली वगैरह तुमने सुना होगा। उसको उसके राइटर ये रुडयार्ड किपलिंग ही थे जो अमेरिका के थे और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और बड़ी मज़ेदार बात, ये बॉम्बे में ही पैदा हुए थे और रहने वाले अमेरिकन पोएट थे ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोयम को समझने से पहले ही हमें समझना चाहिए कि एक जो पिता है अपने बेटे को कुछ शिक्षा दे रहा है और कह रहा है कि बेटा तुम ये चीज़ें करोगे तो तुम दुनिया के सबसे ग्रेट इंसान बन जाओगे। तो देखो, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें इफ़ का मतलब बताया यदि, कि जब मुश्किल भी आए तो आप क्या क्या करना। तो पहली लाइन है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू और लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल men doubt you but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lie, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise। तो पहली लाइन में कहा कि अगर तुम अपने आप को शांत रख सकते हो, कब किस परिस्थिति में, जब सारे लोग तुमको तुम्हारे ऊपर दोषारोपण करें और जब वो तुम्हारे प्रति शांत न रहते हो, तो उस समय तुम्हें क्या करना चाहिए। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, तब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कब? जब दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर डाउट करें। डाउट का मतलब शंका। लेकिन शंका करने के साथ साथ एक चीज़ और हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमारे ऊपर डाउट कर रहा है तो हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि इसका कारण क्या है। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, तो हमें इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे लोग हमारे ऊपर डाउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान दूसरे को देखता है लेकिन स्वयं को नहीं देखता। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति अगर मेरे ऊपर डाउट कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है क्या, तो हमें उसका खुद से उस पर विचार करना चाहिए। और फिर देखो एक कठिन काम क्या कहा, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग। अब बताइए कि क्या आप वेट कर सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार करने से थकते नहीं हो। जैसे अगर तुम्हारे दोस्त ने बोल दिया कि मैं 2 बजे आ रहा हूँ और वो 4 बजे भी नहीं आया, 5 बजे भी नहीं आया, तो आप बताइए कि क्या आपको उसका वेट करना अच्छा लगेगा। मैं तो समझ रहा हूँ कि आपका जवाब होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या करना चाहिए कि अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार करने से थकते नहीं हो और तुम्हारे प्रति और बीइंग लाइड अबाउट, लाई शब्द लाई लेन पड़ा है, तो यहाँ पे कहा और बीइंग लाइड अबाउट, और अगर तुम्हारे प्रति कोई झूठी बात का प्रचार करता है तो भी तुम उसके प्रति झूठ का सहारा मत लो। मतलब अगर कोई झूठा भी कुछ बोल रहा है तो तुम ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है तो तुम भी उसके प्रति झूठ बोलो, ऐसी सलाह नहीं दिया, बल्कि कहा कि तुम झूठ का सहारा मत लो। और बीइंग हेटेड, अब देखो तीसरी चीज़, कोई हमसे घृणा करे तो भी, और बीइंग हेटेड का मतलब अगर दूसरा कोई तुमसे घृणा भी करता है तो डोंट गिव वे टू हेटिंग, तब भी तुम्हारे अंदर घृणा के भाव उसके प्रति नहीं आने चाहिए। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। देखो अपने हम ये लाइन स्वयं में थोड़ा मुश्किल है, कैसे कि हम
अच्छे तो हैं, कुछ इंसान अच्छे होते हैं लेकिन वो दिखाने का प्रयास नहीं करते। तुम अपने किसी अच्छे दोस्त को जानते हो, साथ में बैठता है, लेकिन अगर वो अपने को बहुत अच्छा कहता ही है स्वयं से, तो आप उससे थोड़ा दूर रहोगे। लेकिन वो दोस्त अच्छा भी है और अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास नहीं करता, तो तुम ज़रूर उसके अच्छे मित्र रहोगे। तो यहाँ पे इस लाइन को पोएट ने क्या कहा, एंड यट डोंट लुक टू गुड, कभी भी बहुत अच्छा दिखने का प्रयास मत करो। और दूसरी लाइन देखो, नॉट टॉक टू वाइज, कभी भी हम बुद्धिमान अगर हैं तो हमें उसका ज़्यादा बुद्धिमान दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मतलब अगर नॉलेज है तो आप शांत रहिए, जब नॉलेज की ज़रूरत रहे तब आप उसका उपयोग करें। जैसे कोई बहुत तेज़ है पढ़ने में, लेकिन वो कहता है अरे मैं तो 98 95 ला रहा हूँ, तो उसका बगल का दोस्त उसे पसंद नहीं करेगा। बुद्धिमानी ये है, बुद्धिमान उसको कहा जाता है जिसको वह स्वयं अपनी बुद्धिमानी की बात न करे, बल्कि दूसरे लोग उसकी बुद्धिमानी की बात करें, चर्चा करें। अब देखो एक दूसरे स्टेंजा में शुरुआत हम करते हैं, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। अब देखिए कहा कि जब अब इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, कहा कि जब आप सपने तो देख सकते हैं लेकिन सपनों के गुलाम मत बनिए। बहुत अच्छी बात इसमें जो हमारे बहुत इसके पहले के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम ने तो कहा था कि सपने आपके जो वो नहीं है जो आप आँखों से देखते हैं, बल्कि सही चीज़ है कि सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो दूसरी लाइन में देखिए जहाँ लिखा ना, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स, कहा कि अगर तुम सोच सकते हो लेकिन सिर्फ सोचना ही आपका एम नहीं है, तो सिर्फ सोचते रहो, बिकॉज थिंकिंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट बट टू इम्प्लीमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब वो जो सोच रहे हो उसको तुम क्रियान्वित करो, ये जीवन में ज़रूरी है। तो कहा कि आप सोच सकते हो लेकिन सिर्फ सोचना ही आपका एम का मतलब यहाँ क्या रहेगा, एम माने होता है लक्ष्य। और ये देखो एम का विच मीन होता है गोल। कभी कभी पूछते हैं ना एम क्या है, तो एम बराबर गोल या टारगेट। इफ़ यू कैन मीट विथ टाइम्स एंड डिजास्टर, तो कहा कि अगर तुम्हारी मुलाकात या तुमको विजय भी मिल जाए और आपदा, डिजास्टर यहाँ जीत नहीं है, डिजास्टर का मतलब कुछ आपको परेशानियाँ भी हों, तो आपके जीवन में विजय हो मतलब खुशी हो या गम हो या डिजास्टर विपदा भी आ जाए, तो एंड ट्रीट दोज टू इम्पार्शियल, तब आप क्या करो कि इम्पार्शियल यहाँ पे धूर्त टाइप के व्यक्तियों को कहा गया, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोर्टेंट जस्ट द सेम। तो आप जैसे विजय और आपदा को एक ही भावना से उनको ट्रीट करो। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ, और कहा कि अगर तुम अपनी जो सच्ची बात तुमने कहा है उसको सुनने की सामर्थ्य या ताकत तुम्हारे पास है, कौन सा, ट्विस्टेड बाई नेव्स। नेव्स यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो किसी की बात को, सही बात को गलत ढंग से फैलाते हैं, और वो धूर्त टाइप के व्यक्ति आपकी सच बातों को और मूर्खों को अपने जाल में फंसाने के लिए उन सही शब्दों को, सही भावना को गलत साबित करते हैं। ऐसे लोगों से हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ट्विस्टेड बाई नेव्स टू फूल, ट्विस्टेड बाई नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, जब क्योंकि वो जो नेव्स हैं वो मूर्खों को अपने जाल में फंसाते हैं। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ। अब देखो इस सबसे कठिन काम क्या है कि ऐसा कोई काम, ऐसी कोई वस्तु जिसको बनाने में आपका पूरा समय लग गया, पूरा जीवन बीत गया। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ, जिसको
और बनाने में आपका पूरा जीवन बीत गया, वो टूट गई, तो भी तुम क्या करो, निराश मत हो। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ worn आउट टूल्स। तब तुम क्या करना, उन जो जो आपके पास साधन बचे हुए हैं उनसे तुम उसका निर्माण करने की कोशिश करना। ये नहीं कि अगर वो चीज़ टूट गई जिसको बनाने में आपका पूरा जीवन बीत गया तो आप निराश मत हो। यहाँ हमारा पोएट, यहाँ देखो स्टॉप शब्द मत पढ़ना इसको, एंड स्टूप एंड बिल्ड देम। तो आप तैयार रहिए क्या चीज़ करने के लिए, कि जो आपके पास साधन बचे हुए हैं उन्हीं से उस टूटी हुई वस्तु का निर्माण बनाने के लिए तैयार रहिए। जैसे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, एडिसन का नाम सुना होगा, जिसने बल्ब बनाया था, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो अगर वो थक जाता, उसने सैकड़ों बार उसके सब इंस्ट्रूमेंट टूट जाते थे लेकिन वो दोबारा फिर बनाता। तो ऐसा कहा जाता है कि 200-300 बार करने के बाद जिस दिन उसने बल्ब का आविष्कार किया और लाइट जली, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ये कब हुआ कि लगातार कांस्टेंट ट्रायल रहना चाहिए, लगातार, उससे डरना नहीं चाहिए। और जो इंसान विपत्ति आने पे या परेशानियों में भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझता, वो ज़रूर सफल होता है। तो अभी इस बार मैं 2 ही स्टैंजा कर रहा हूँ, और जो इसका एक और स्टैंजा बचा है उसको अगले वीडियो में भेजता हूँ। और इस पोयम में जितने ये ब्लैक से लिखे हुए हैं, इन सारे शब्दों को आप एक कॉपी में लिखना, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि कैसे हमें विच मीन में ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे देखो इम्पोस्चर है, ट्रायम्फ है और ट्विस्टेड बाई नेप्स है। इन शब्दों को एक जहाँ पे लिखा ना ग्लॉसरी, उनको कॉपी पे अपने लिख लेना, क्योंकि इसी से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि कौन कौन से अपोजिट आइडियाज़ इसमें हैं, तो जैसे ट्रायम्फ है और डिजास्टर्स है, ठीक। तो इस तरह के जहाँ भी शब्द मिले उसको कॉपी पे नोट करना है, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं भेजूँगा तुम्हें। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में दूसरे स्टैंजा को मैं भेजूँगा। तो आप खाली इन सबको समझते रहिए।